हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। मैं सोहन मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार वर्ड पाठशाला में। आज हम लोग का टॉपिक है हिंदी व्याकरण और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें आज हम आपको बताएंगे संज्ञा के बारे में। तो आइए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है संज्ञा। जैसे आप अगर जो संज्ञा का डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने ये दूसरी तीसरी कक्षा से आपने ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा कि किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये सब जो है आपका बोर्ड एग्जाम में कोई काम नहीं देगा, इसलिए आपको ये सब नहीं याद करना है। आपको हम दूसरा ट्रिक देते हैं कि जो भी नाम है सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे में पहले हम यहाँ लिख देते हैं सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको उदाहरण दे देगा कि दिल्ली, मनोज, लड़का, शहर, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक है, कौन जातिवाचक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम अभी आपको क्या दिए कि सभी नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जितना भी नाम है पृथ्वी पर सभी को संज्ञा कहते हैं। जैसे में इसका नाम क्या है तो आप कहेंगे इसका नाम मार्कर है, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। अच्छा, इसका नाम क्या है तो इसका नाम बोर्ड है, तो ये भी क्या है? संज्ञा। हमारा नाम भी सोहन है तो हम भी क्या है? संज्ञा। आपका नाम भी होगा कुछ मोनू सोनू, तो आप भी क्या है? संज्ञा। यानी कि जितना भी नाम है सभी का नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। पर्वत, पहाड़, ये सब क्या हो गया? संज्ञा। पानी, मिट्टी, सब क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा पहचान गए कि जितना भी नाम है सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे में अब इसका कहीं कहीं पर आपको संज्ञा के 3 भेद मिलते होंगे, तो कहीं कहीं पर आपको 5 भेद मिलेगा। जैसे में 5 भेद कौन कौन होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और कहीं कहीं पर आपको 3 ही भेद मिलता होगा। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मिलता होगा, और फिर जातिवाचक संज्ञा, और फिर भाववाचक संज्ञा। ये 2 संज्ञा जो है दोनों इसी का पार्ट है। जैसे आप जब उदाहरण इसको पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों का जो भी उदाहरण होगा सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। इसीलिए कहीं कहीं पर आपको 3 ही भेद मिलता होगा। जैसे अगर जो आपको ऑप्शन मिलता है तो 5 रहेगा तो 3 नहीं रहेगा, अगर जो 3 भेद रहेगा तो 5 नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो ये दोनों में से कोई एक रहेगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ऐसी संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति का बोध हो। यानी कि जब किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। आपको सीधा ध्यान रखना है कि जिसमें किसी खास व्यक्ति को, जैसे में मनोज, बहुत सारा लड़का है, वहां पर हम जैसे कहेंगे कि मनोज खड़ा हो जाओ, तो क्या पूरा लड़का खड़ा होगा? नहीं। कौन खड़ा होगा? तो जिसका नाम हम बोले मनोज। यहाँ पर हम बहुत सारा लड़का था लेकिन हम किसी खास व्यक्ति का नाम लिए हैं, हम किसी खास मनोज का नाम लिए, इसलिए मनोज जो है वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली तो शहर तो बहुत सारा है, लेकिन हम उसमें क्या करें कि हम कल दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि दिल्ली जाना है। गंगा, नदी तो बहुत सारा है लेकिन हम किस नदी के बारे में कर रहे हैं? गंगा नदी के बारे में। तो किसी खास व्यक्ति या वस्तु के स्थान का बोध हो तो उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में टीवीएस स्कूटर तो बहुत सारा है लेकिन हम किस स्कूटर के बारे में कर रहे हैं? तो टीवीएस स्कूटर के बारे में। अगर हम साइकिल कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक होगा? तो नहीं, साइकिल व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि साइकिल कहने से साइकिल का बहुत सारा प्रकार होता है। जैसे एटलस साइकिल हो गया, और भी बहुत सारा साइकिल होता है। तो जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? तो जिससे पूरे समूह का बोध हो। जैसे में यहाँ पर हम बोले थे मनोज खड़ा हो जाओ, तो सिर्फ मनोज खड़ा हुआ था, लेकिन हम बोलेंगे कि लड़का खड़ा हो जाओ, तो जितना भी लड़का रहेगा सब क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। शहर, हम जैसे आपको बोलेंगे कि हम कल शहर जा रहे हैं, तो आपको पता चला कि हम कौन सा शहर जा रहे हैं? नहीं। तो जब आपको पता नहीं चले यानी कि पूरा समूह का बोध हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? जातिवाचक। तो ये हो जाएगा शहर, क्या हो जाएगा? जातिवाचक। नदी, हम कहेंगे कि आप नदी में स्नान कीजिए, तो आप किस नदी में जाइएगा? आपको पता रहेगा तब ना। हम किसी खास नदी का तो नाम लिए नहीं है, तो आपको यहाँ पर पता नहीं है। यानी कि जब कन्फर्म नहीं हो तो होगा जातिवाचक। जब किसी को कन्फर्म कर दिया जाए तो उसी तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे में यहाँ पर हम बोले दिए थे कि हम गंगा नदी जाएंगे, तो यहाँ पर कन्फर्म हो गया कि हम गंगा नदी जाने वाले हैं। हम बोलेंगे कि नदी जा रहे हैं, तो कन्फर्म नहीं हम कौन सा नदी जा रहे हैं? नदी तो बहुत सारा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। तो यहाँ पर जब कन्फर्म नहीं हो, सभी समूह का बोध हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं स्कूटर, अभी बताएं स्कूटर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्कूटर तो बहुत सारा होता है, ग्लैमर, स्प्लेंडर, बहुत सारा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो ऐसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है, जैसे हो गया दूध, पानी, गेहूं, चावल, घी, ये सब क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जिसे हम नाप तोल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते। आप जैसे दूध को नहीं गिन सकते हैं, आप गेहूं को नहीं गिनिएगा 1 2 3 4 ऐसे करके, तो जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम सिर्फ नाप तोल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहीं पर आपका लिखा हुआ समूह, यानी कि जिससे समूह का बोध होता है। समूह का मतलब हो गया, जैसे में हम बोलेंगे परिवार,
परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे होते हैं। तो परिवार में क्या होता है, परिवार में किसी एक सदस्य का नहीं बल्कि पूरे सदस्य का बोध होता है, इसलिए परिवार में समूह का बोध होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। दल कहते हैं टीम को। जैसे में आपके दोस्त का भी टीम होगा तो उसमें कोई एक ही दोस्त होगा नहीं, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, तो उसी में ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। गिरोह का मतलब ही होता है एक दल प्रकार का ही रहता है जिसमें बहुत सारे लोगों का एक ही जैसा विचारधारा होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, गिरोह कहते हैं। सेना हम बोलेंगे तो सेना में किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सेना का उसमें क्या होगा, बोध होगा, तो इसीलिए सेना क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे, तो जो हमें दिखाई नहीं देगा, जैसे में अच्छाई, ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपना, ये सब क्या है, हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे में हो गया प्यार, ये सब क्या है, सब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब जैसे ये दोनों का जो भी उदाहरण होगा सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कैसे देखिए, दूध तो बहुत प्रकार का रहता है, जैसे दूध तो बहुत प्रकार का होता है ना, जैसे आप एक होता है कि गाय का दूध है, भैंस का दूध है, तो दूध कह देने से जैसे हम बोलेंगे कि आपको दूध लेकर आना है तो आप गाय का लाइएगा, भैंस का लाइएगा, यहाँ तो हम कन्फर्म नहीं किए हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा भी हो जाएगा। पानी भी बहुत प्रकार का रहता है, बिस्लेरी हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। गेहूँ क्या हो जाएगा, तो गेहूँ ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि इसको हम नाप और तौल नहीं सकते हैं। चावल क्या होगा, तो चावल भी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे जिसमें समूह का बोध होता है। तो आपको बताना है, जिसे हम एक प्रश्न देते हैं, बिहार कौन सा संज्ञा होगा, राज्य कौन सा संज्ञा होगा, और दूसरा हम दे दिए हैं बिहार। पहला हो गया बिहार कौन सा संज्ञा होगा और राज्य कौन सा संज्ञा होगा। तो बिहार कौन सा संज्ञा होगा, हम बोलेंगे हम बिहार जा रहे हैं, तो यहाँ पर कन्फर्म हो गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, तो जिसमें कन्फर्म हो जाए वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब हम बोलेंगे कि हम किसी राज्य में घूमने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि हम किस राज्य में की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। मेन कंफ्यूजन यही दोनों में रहता है कि कब व्यक्तिवाचक होगा और कब जातिवाचक होगा। तो व्यक्तिवाचक आप समझ गए होंगे कि जब कन्फर्म हो जाए कि कहाँ जाना है, किस व्यक्ति के बारे में कह रहा है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और जब कन्फर्म नहीं हो तो हो जाएगा जातिवाचक। एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो भी व्यक्तिवाचक होगा उसका हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे में मनोज, बहुत सारा एक जगह पर मनोज है तो उसको आप क्या कहिएगा, मनोजवा कहिएगा। बहुत सारा मनोज एक जगह पर है तो आप उसको बहुवचन बना सकते हैं। किसी का नाम को बहुवचन बना सकते हैं, जैसे किसी का नाम राम है तो उसको रामे नहीं ना कहिएगा, तो ये सब क्या है, बहुवचन नहीं बन सकता। लेकिन लड़का है तो उसको आप क्या कह दीजिएगा, लड़के कह दीजिएगा। लड़की है तो लड़कियां कहिएगा। शहर है तो शहरों हो जाएगा। नदी का नदियां हो जाएगा। यानी कि जिसका बहुवचन बन जाएगा उसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा, जिसका बहुवचन नहीं बनेगा उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में हो गया पटना, गया, नवादा, ये सब क्या है, पटना का बहुवचन बना सकते हैं? नहीं, पटना का पटने आप नहीं कर सकते। पटना क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये संज्ञा टॉपिक आज क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा सर्वनाम के ऊपर, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।